टेनेट एक्सप्लेन्ड इन शॉर्ट। नायक कौन है? उल्टा व्यक्ति या उल्टी वस्तु क्या है? सटोर कौन है? टेनेट में उनकी क्या भूमिका है? कैट की कहानी क्या है? ओस्लो हवाई अड्डा हादसा, वह उल्टा लड़ाई वाला दृश्य क्या है? हाईवे प्लूटोनियम डकैती, टेम्पोरल पिंसर पैंतरेबाजी की व्याख्या। फ्यूचर कैट वियतनाम में नौका पर क्या हासिल करती है? स्टालस्कर्क 12 फॉरवर्ड और इन्वर्टेड ऑपरेशन की व्याख्या। सिद्धांत समाप्ति की व्याख्या, अंगूठी के साथ नील का बै। नायक प्रिया को मार देता है। सिद्धांत पलिंड्रोम की व्याख्या। टेनेट एक्सप्लेन्ड इन शॉर्ट ए बिगिनर्स गाइड। टेनेट भविष्य के मनुष्यों, अब से कई पीढ़ियों के बारे में कहानी है जो वर्तमान के साथ युद्ध में हैं। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य तुच्छता से जीते हैं और ग्रह को बर्बाद कर देते हैं, जिससे यह आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने के लिए एक भयानक जगह बन जाती है और इसलिए वे सभी जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। भविष्य में एक वैज्ञानिक एक उपकरण एल्गोरिदम का आविष्कार करता है जो एंट्रापी को उलट सकता है। जैसे ही उसे पता चलता है, उसे एहसास होता है कि इस आविष्कार को ग्रह को नष्ट करने के लिए हथियार बनाया जा सकता है। इसलिए वह इसे 9 भागों में विभाजित करती है और विभिन्न स्थानों पर बिखेरती है और उन्हें समय के माध्यम से वापस भेजती है। भविष्य के लोग, जिन्होंने अतीत के प्रति घृणा विकसित कर ली है, एक व्यक्ति सैटर की पहचान करने के लिए समय उल्टा तकनीक का उपयोग करते हैं जो उन्हें डिवाइस ढूंढने और इकट्ठा करने में मदद करेगा और वर्तमान समय में दुनिया को समाप्त करने के लिए एल्गोरिदम को ट्रिगर करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुनिया का अंत टल जाए, टेनेट नामक एक काउंटर समूह की स्थापना की गई है। टेनेट फिल्म के अंत में यह पता चलता है कि द प्रोटेगोनिस्ट टेनेट का संस्थापक है। अपने भविष्य के कई वर्षों में फिल्म समाप्त होने के काफी बाद नायक टेनेट शुरू करने के लिए अतीत की यात्रा करता है। नायक को पहले से ही पता है कि उसने दुनिया को बचा लिया है, उसे बस समय में पीछे जाकर यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ऐसा हो। संक्षेप में बस इतना ही है। जटिलता समय यात्रा के चित्रण से आती है जहां लोग उलट जाते हैं। आइए अब इसमें शामिल हों। टेनेट एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग यू वांट टू नो। जटिल कथानक को सीधा करने और इसे सरल बनाने के लिए हम नायक के जीवन का अनुसरण करेंगे। नायक कौन है? नायक एक CIA एजेंट है जिसका कीव ओपेरा हाउस में परीक्षण किया जाता है। यह फिल्म की ओपनिंग है। उसे प्रलय के दिन के उपकरण के 9 भागों में से एक को पुनः प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। उनकी टीम दुश्मन टीम में घुसपैठ करती है और किसी अन्य से पहले डिवाइस हासिल कर लेती है। उसके बाद उसकी परीक्षा शुरू होती है जहां उसे अपनी टीम छोड़ने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। वह साइनाइड कैप्सूल खाने का विकल्प चुनता है और इसके बजाय मौत का विकल्प चुनता है। जब उसके जबड़े की मरम्मत हो जाती है तो नायक कुछ दिनों के लिए चिकित्सकीय रूप से प्रेरित कोमा में रहता है। जब उसे होश आता है तो उसे टेनेट के बारे में बताया जाता है और भर्ती कर लिया जाता है। ओपेरा डकैती के दौरान हम एक उल्टे व्यक्ति को नायक को बचाने के लिए उल्टी गोली चलाते हुए देखते हैं। इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह नील है। उल्टा व्यक्ति या उल्टी वस्तु क्या है? भविष्य ने समय व्युत्क्रम का आविष्कार किया है। इस उपकरण के माध्यम से भेजी गई वस्तुएं निरंतर गति से समय में पीछे की ओर यात्रा करना शुरू कर देती हैं। यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। क्लासिक समय यात्रा के विपरीत, जहां एक व्यक्ति समय में पीछे जाते समय T2 से T1 तक तुरंत यात्रा करता है, टेनेट में लोग और वस्तुएं उल्टी हो जाती हैं।
जिसका मतलब है कि उल्टा व्यक्ति T2 से T1 तक स्थिर दर से समय में पीछे की ओर बढ़ता है। अन्य सभी लोग जो समय के नियमित प्रवाह में हैं, उल्टे लोगों और वस्तुओं को सब कुछ उल्टा करते हुए देखेंगे। एक प्रयोगशाला में नायक को उल्टी गोलियों से परिचित कराया गया और बताया गया कि वे समय के साथ पीछे की ओर बढ़ रही हैं। वह खेत से सीपियों की पहचान करता है और वे भारत में संजय सिंह की रचना का पता लगाते हैं। नील नायक की मदद करने के लिए आता है। नील कौन है? जबकि केवल टेनेट के अंत में बताया गया था, नील वह व्यक्ति है जिसे टेनेट में बहुत पुराने समय यात्रा करने वाले नायक द्वारा भर्ती किया गया था। नील अपनी भूमिका निभाने आया है ताकि द प्रोटेगोनिस्ट उसकी मुलाकात संजय सिंह और प्रिया से करा सके। नील पहले से ही पुराने नायक को जानता है। कौन है संजय सिंह? प्रिया कौन है? संजय सिंह एक धोखा है, प्रिया वह है जो टेनेट का हिस्सा है। प्रिया ने द प्रोटागोनिस्ट को बताया कि ये गोलियां आंद्रेई सटोर नाम के एक रूसी हथियार डीलर से आई थीं और वह सैटर भविष्य के साथ संवाद कर सकता है। जैसा कि प्रिया बताती हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पाठ जैसे ईमेल एक बार भेजा गया भविष्य में कई वर्षों तक पहुंच योग्य रहता है। सैटर को टाइम इन्वर्जन तकनीक का उपयोग करके हथियार और जानकारी प्रदान की जाती है। सैटोर कौन है? टेनेट में उनकी क्या भूमिका है? जब सैटोर किशोर थे तो उन्हें बिखरे हुए प्लूटोनियम की तलाश के लिए स्टाल्स्का 12 नामक क्षेत्र में नियुक्त किया गया था। भविष्य उसे सही समय पर सही व्यक्ति के रूप में पहचानता है जिसे विश्व विनाश की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उसे एक पत्र भेजा गया है जिसमें यह विवरण दिया गया है कि कैसे उसे स्टाल्स्का 12 क्षेत्र का नियंत्रण लेने वाला व्यक्ति बनना होगा। इन वर्षों में सटोर को अपना साम्राज्य स्थापित करने में मदद करने के लिए भविष्य द्वारा हथियार और सोना दिया गया है। सैटर अंतः व्युत्क्रम प्रौद्योगिकी तक भी पहुंच प्राप्त कर लेता है। उसका लक्ष्य प्रलय के दिन के एल्गोरिदम के 9 टुकड़ों का पता लगाना और दुनिया को नष्ट करना है। सैटोर लाइलाज कैंसर से पीड़ित है और वह दुनिया को अपने साथ कब्र में ले जाना चाहता है। नायक को सटोर के बारे में प्रारंभिक विवरण माइकल क्रॉसबी से मिलता है। माइकल क्रॉसबी कौन है? सर माइकल क्रॉसबी ब्रिटिश इंटेलिजेंस के एक शीर्ष व्यक्ति हैं जिन्होंने द प्रोटैगनिस्ट को सूचित किया कि सटोर तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता उनकी पत्नी कैट के माध्यम से है। और इसका कारण यह है कि कैट के दोस्त अरेपो ने उसके साथ एक नकली गोया पेंटिंग को नीलामी में लाने के लिए काम किया था, जिसे अंततः सटोर ने खरीद लिया था। सर माइकल क्रॉसबी ने द प्रोटेगोनिस्ट को एक दूसरी नकली पेंटिंग सौंपी और सुझाव दिया कि वह इसका उपयोग कैट को सटोर से मिलवाने के लिए करेंगे। कैट की कहानी क्या है? जब नायक कैट से मिलता है तो वह उसे समझाती है कि वह और सटोर अलग हो चुके हैं और जब से वह नकली पेंटिंग में फंसी, वह उसे धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। इसके अलावा वियतनाम की पिछली यात्रा में उसने उससे कहा था कि वह उसे केवल तभी छोड़ सकती है जब वह अपने बेटे मैक्स को दोबारा कभी नहीं देखना चाहती हो। सटोर ने जो नकली गोया खरीदा था वह ओस्लो के हवाई अड्डे पर उसकी तिजोरी में रखा हुआ है। नायक सैटोर से मुलाकात के बदले में उसके लिए उस पेंटिंग को नष्ट करने की पेशकश करता है। वियतनाम में नौका पर बिताए समय के बारे में अपनी कहानी में वह एक महिला को समुद्र में कूदने और तैरने की याद दिलाती है। कैट को उसकी आजादी से जलन होती है। विडंबना यह है कि पानी में छलांग लगाने वाली यह महिला कैट का भविष्य का संस्करण है जो समय में पीछे यात्रा कर चुकी है। हम उस तक बाद में पहुंचेंगे। ओस्लो हवाई अड्डे की घटना। नील की मदद से नायक हवाई अड्डे पर तिजोरी को नष्ट करने का फैसला करता है।
नील आयोजन स्थल पर पहले से जांच करता है कि आग लगने के कारण सुविधा में हैलाइड गैस भर जाती है जो हवा को विस्थापित कर देती है। यदि कोई अपनी सांस काफी देर तक रोक सकता है तो वह तिजोरी तक जाने के लिए आंतरिक ताले को आसानी से खोल सकता है। नील और द प्रोटागोनिस्ट ने बिल्कुल यही योजना बनाई है। वे आग भड़काने के लिए इमारत में घुसने के लिए एक बड़े विमान का उपयोग करते हैं। वे विमान के अपहरण और दुर्घटना की व्यवस्था करने के लिए माहिर की मदद का उपयोग करते हैं। विस्फोट से ध्यान हटाने के लिए वे नार्स्क फ्रेट द्वारा ले जाया जा रहा सोना भी फेंक देते हैं। एक बार जब हवा विस्थापित हो जाती है तो नील और नायक गलियारों में घूमना शुरू कर देते हैं जब तक कि वे टर्नस्टाइल पर नहीं पहुंच जाते। क्या है वो उल्टा फाइट सीन? यहाँ क्या चल रहा है? इस समय 3 नायक हैं। हाँ, 3। वर्तमान समय का नायक जो तिजोरी में मौजूद गोया नकली को नष्ट करने आया है। एक उल्टा नायक जो समय में पीछे यात्रा कर रहा है और टर्नस्टाइल के एक तरफ से निकलता है। एक नायक जो भविष्य से है जो टर्नस्टाइल का उपयोग करके खुद को उलट देता है। नायक 2 और 3 एक साथ उभरते हैं। इसका कारण यह है कि नायक 2 जो उल्टा है समय की आगे की दिशा में वापस पलटने के लिए टर्नस्टाइल का उपयोग करता है। नायक 2 और 3 एक सप्ताह भविष्य के हैं। नायक 3 अब जब उसने खुद को बदल लिया है तो वह वर्तमान समय में एक समय यात्री के रूप में अस्तित्व में है, एक सप्ताह से भविष्य तक का व्यक्ति। न जाने वह कौन है, नील उसका पीछा करता है। यह अंत में पता चलता है, लेकिन नील को पता चलता है कि वह एक भविष्य के नायक का पीछा कर रहा है। यह जानते हुए कि भविष्य की किसी घटना में हस्तक्षेप करना खतरनाक है, वह बस मुड़ जाता है और चला जाता है। नायक अंततः नायक 2 से लड़ता है जो उल्टा है। यह फिल्मों के इतिहास का सबसे अनोखा फाइट सीक्वेंस बन गया है। जैसे ही नायक हावी हो जाता है, नील हस्तक्षेप करता है क्योंकि वह जानता है कि उल्टा व्यक्ति भविष्य का नायक है। नील इस जानकारी का खुलासा द प्रोटागोनिस्ट को नहीं करता क्योंकि वह भविष्य की दिशा नहीं बदलना चाहता। नायक सटोर से मिलता है क्योंकि सटोर के पास हमेशा समय की विपरीत दिशा में काम करने वाली एक टीम होती है। उसे ओस्लो में दुर्घटना के बारे में पता चलता है। घटना से पहले सटोर ने पेंटिंग हटा दी। जब कैट को यह बात पता चली तो उसका दिल बैठ गया। बाद में द प्रोटेगोनिस्ट ने सटोर का ध्यान आकर्षित किया जब उसने कीव ओपेरा का उल्लेख किया। अगले दिन वे नौकायन के लिए जाते हैं और कैट सैटोर की हार्नेस को ढीला करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन नायक उसे बचा लेता है क्योंकि उसे सैटोर के मास्टर प्लान तक पहुंचने की जरूरत है। अपने जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद के रूप में सटोर ने नायक को ट्राइस्टे में प्लूटोनियम तक पहुंचने में मदद करने के सौदे को स्वीकार कर लिया। नायक सैटर को अपना सोना इकट्ठा करते हुए देखते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं होता है और वह जीवित बच जाता है। द हाईवे प्लूटोनियम हाइस्ट टेम्परल पिंसर मैनूवर एक्सप्लेन। ठीक है, इस दृश्य में बहुत कुछ चल रहा है। यह पागल है। तो चलिए इसे सरल बनाते हैं। हम उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए इस दृश्य से गुजरेंगे। याद रखें, इस क्रम में केवल लोग उल्टे हैं, कारें नहीं। यह सब सटोर द्वारा कैट को एक गोदाम में लाने से शुरू होता है, जिसके बाहर एक एसयूवी में एक उल्टा ड्राइवर इंतजार कर रहा है। कैट ने सैटोर पर बंदूक तान दी और उसे पीटकर फर्श पर गिरा दिया। केट एक्सपीरियंसिंग द टेम्परल पिंसर मैनूवर। कैट सैटोर को जाते हुए देखती है। उसे एक इन्वर्टेड सैटर द्वारा फर्श से उठाया गया और इन्वर्टेड ड्राइवर के साथ एसयूवी में डाल दिया गया। वह एसयूवी में है जो पीछे की ओर चलती है
और उस बिंदु तक पहुंचती है जब उनका सामना नायक की कार से होता है। वह उल्टा सेटर देखती है और उल्टा चालक एसयूवी छोड़ देता है। नायक उसकी एसयूवी में प्रवेश करता है जो अब बिना ड्राइवर के उल्टी दिशा में जा रही है। एसयूवी रुक जाती है। उसे गोदाम के उल्टे हिस्से में ले जाया गया है। हालांकि वह उल्टी नहीं है। उसने मास्क इसलिए पहना है क्योंकि हवा उल्टी है। एक उल्टा सेटर उसे इस खंड में खींचता है। कैट को उल्टी गोली लगती है। उसे दूसरी तरफ लाया गया है। वह अभी भी उल्टी नहीं हुई है और उसके घाव के कारण उसके प्राण नष्ट हो रहे हैं। टीम उसे टर्नस्टाइल के माध्यम से ले जाती है और कैट इस क्रम में पहली बार उल्टी हो जाती है। उसके बाद उसे आराम करने के लिए कहा गया है। द प्रोटैगनिस्ट एक्सपीरियंसिंग द टेम्परल पिंसर मैनूवर। नायक प्लूटोनियम चुराने के लिए ट्रक में प्रवेश करता है। उसे एहसास होता है कि कोई प्लूटोनियम नहीं है बल्कि एक अजीब उपकरण है, कीव ओपेरा के समान। एक एसयूवी द्वारा उनका रिवर्स में पीछा किया जाता है। इस एसयूवी में कैट को एक इन्वर्टेड सेटर और उसके इन्वर्टेड ड्राइवर ने बंधक बना रखा है। कैट यहां उल्टी नहीं है। दूर से एक सिल्वर रंग की कार भी पीछे की ओर बढ़ रही है। यह उल्टे होने से उबर जाता है और पीछे की ओर पीछा करने में शामिल हो जाता है। हमें बाद में दिखाया गया कि यह भविष्य के क्षणों का एक उल्टा नायक है। अब यह महत्वपूर्ण है। नायक सेटर को डिवाइस पर हाथ लगाने से बचाना चाहता है, इसलिए वह पहले डिवाइस को बाहर निकालता है और खाली नारंगी केस को उल्टे सेटर पर फेंक देता है। उसके बाद वह डिवाइस को उल्टी सिल्वर कार में फेंक देता है। फिर नायक एसयूवी में प्रवेश करता है और कैट को बचाता है। इसके बाद वह सेटर के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और एक इन्वर्टेड सेटर टाइम डिवाइस के स्थान की मांग करता है जो कैट को एक उल्टी गोली से मारता है। नायक अधिक पूछताछ के लिए आगे बढ़ने वाले सेटर से टकरा जाता है और उसे टर्नस्टाइल में प्रवेश करते हुए देखता है। नील घुड़सवार सेना के साथ आता है। टीम घायल कैट को टर्नस्टाइल से ले जाती है। उल्टा नायक सिल्वर कार में बैठता है और खाली नारंगी केस का पता लगाता है और एक ट्रांसमिटिंग डिवाइस लगाता है जिसके उपयोग से वह राजमार्ग पर सेटर के स्थान का पता लगाता है। हाईवे पर उसे एहसास होता है कि वह सिल्वर कार थी जो उसके और इन्वर्टेड सेटर की एसयूवी के बीच थी। इससे पहले कि वह स्थिति को संभाल पाता, वह देखता है कि समययंत्र उसके वाहन से निकल गया है। यदि उसे राजमार्ग पर जाने से पहले इसका एहसास होता तो वह आसानी से टाइम डिवाइस के साथ चल सकता था। वह इन्वर्टेड सेटर को मामले को नायक के हवाले करते हुए देखता है। उल्टा नायक की कार को एसयूवी ने टक्कर मार दी जिससे वह पलट गया। इन्वर्टेड सेटर ने इन्वर्टेड प्रोटैगनिस्ट की कार में आग लगा दी। सेटर एक्सपीरियंसिंग द टेम्परल पिंसर मैनूवर। कैट को जमीन पर गिराने के बाद सटोर चला जाता है। वह कार का पीछा खत्म होने का इंतजार करता है और द प्रोटैगनिस्ट टर्नस्टाइल द्वारा उसके लोगों द्वारा पकड़ा गया के पास जाता है और उससे टाइम डिवाइस के बारे में सवाल करता है। घुड़सवार सेना दिखाई देती है, इसलिए सटोर टर्नस्टाइल में प्रवेश करता है। इन्वर्टेड सेटर घायल कैट को देखता है और टाइम डिवाइस के बारे में नायक से सवाल करने के लिए उसका उपयोग करता है। उसने कैट को गोली मार दी। वह उल्टा है, इसलिए इसने कैट को गोली मार दी। इन्वर्टेड सेटर कैट को बाहर धकेलता है और एसयूवी में बिठाता है। फिर वह उस टाइम डिवाइस की तलाश में लग जाता है जिसके बारे में द प्रोटैगनिस्ट का कहना है कि वह BMW के ग्लव कंपार्टमेंट में था, लेकिन वह झूठ था।
इन्वर्टेड सेटर और इन्वर्टेड ड्राइवर फिर एक कार में बैठते हैं और एक एसयूवी को पकड़ लेते हैं जो खुद चला रही है। रास्ते में वह नारंगी डिब्बा खोल देता है। ट्रांसमिटिंग डिवाइस लगाने के बाद उल्टा नायक यही देखता है। पीछा करने के दौरान इन्वर्टेड सेटर टाइम डिवाइस को इन्वर्टेड प्रोटैगनिस्ट द्वारा चलाई जा रही सिल्वर कार से निकलते हुए देखता है। वह नारंगी बॉक्स को नायक की ओर फेंक देता है। इन्वर्टेड सेटर उल्टे नायक की कार को क्लिप करता है, जो फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और पलट जाती है। इन्वर्टेड सेटर रुकता है और इन्वर्टेड नायक की कार में आग लगाने के लिए एसयूवी से बाहर निकलता है। इन्वर्टेड सेटर एसयूवी में वापस जाता है और नायक की कार तक ड्राइव करता है और उसके ठीक पीछे ड्राइव करता है, जिससे रिवर्स पीछा होता है। उसके बाद इन्वर्टेड सेटर और इन्वर्टेड ड्राइवर कैट को गोदाम तक ले जाते हैं। सैटोर द्वारा मार खाने के बाद वे उसे वहीं फर्श पर छोड़ देते हैं जहां वह है। अब वह उल्टा सेटर युद्धाभ्यास की शुरुआत में वापस आ गया है। वह खुद को वापस कर देगा। चूंकि उसने टाइम डिवाइस को सिल्वर कार के पास जाते हुए देखा है, वह बस टर्नस्टाइल स्थान के बाहर सिल्वर कार के पार्क किए गए स्थान पर जा सकता है और टाइम डिवाइस उठा सकता है और चल सकता है। Back to the airport at Oslo, the protagonist versus the inverted protagonist. व्युत्क्रमण के कारण विस्फोट का व्युत्क्रम नायक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसे हाइपोथर्मिया हो जाता है। उल्टे नायक को एहसास होता है कि वह सेटर को उस समय डिवाइस पर नजर डालने में सक्षम बनाता है जो उस सिल्वर कार में मौजूद है जिसे वह चला रहा था। वह उसी चीज का कारण बनता है जिससे वह बचने की कोशिश कर रहा था। उल्टा कैट, उल्टा नील और उल्टा नायक उल्टा कैट का घाव भरते ही नीचे लेट गया। वे खुद को वापस लाने के लिए हवाई अड्डे पर टर्नस्टाइल का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। गौर करें कि उल्टे नायक के हाथों पर घाव कैसे बढ़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके उल्टे दृष्टिकोण से यह घाव आगामी लड़ाई में बनने वाला है। हवाई अड्डे पर हम विमान विस्फोट को उल्टा देखते हैं। दर्शकों को यह पता चला कि जो नकाबपोश व्यक्ति नायक से लड़ता है वह उल्टा नायक है। वह खुद को टर्नस्टाइल के पास पाता है और अंदर कूद जाता है। उल्टा नायक पलट जाता है और नील के पास भाग जाता है। यह नील एक सप्ताह पहले का है। वह इस भविष्य नायक का पीछा करता है, यह महसूस करने के लिए कि वह एक समय यात्री है और उसे अकेला छोड़ देता है। इस समय उल्टा नील उल्टे कैट के साथ टर्नस्टाइल से गुजरता है और दोनों उलट जाते हैं। वे श्रद्धेय नायक से मिलते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब याद रखें, इस समय दो नायक हैं, दो नील और दो कैट। एक वर्तमान समय का सेट और दूसरा जो अब 2 सप्ताह पहले का हो चुका है। प्रिया से फिर मिलना पहली बार। भविष्य नायक प्रिया से मिलने जाता है। उसके दृष्टिकोण से वह उससे पहली बार मिल रही है। यह द प्रोटैगनिस्ट और नील के उसके घर में घुसने से 2 दिन पहले की बात है। उसे उससे पता चलता है कि उसे टाइम डिवाइस को पुनः प्राप्त करने में असफल होने के लिए तैयार किया गया था। फिर प्रिया बताती है कि यह प्रलय के दिन के उपकरण के 9 भागों में से एक था जिसे वह एल्गोरिदम के रूप में संदर्भित करती है। प्रिया को समय उपकरण प्राप्त करने और खोने के लिए नायक की आवश्यकता है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे सटोर शेष को बाहर लाएगा जो पहले से ही उसके कब्जे में है। नायक को पता है कि सैटोर इसे कहाँ इकट्ठा करने जा रहा है, क्योंकि उसने सैटोर को स्टाल्स्क 12 का उल्लेख करते हुए सुना था। वह प्रिया को वचन देता है कि कैट और उसके बेटे को छुआ नहीं जाएगा। कीव ओपेरा डकैती के समय में वापस यात्रा करना। जबकि फिल्म में नहीं दिखाया गया है, कैट, नील और द प्रोटैगनिस्ट खुद को फिर से उलट देते हैं और समय में और पीछे यात्रा करने के लिए एक जहाज पर चढ़ जाते हैं।
वे चर्चा करते हैं कि कैसे सेट के पास एल्गोरिदम के सक्रियण से जुड़ा हृदय मॉनिटर है और वह सटोर दुनिया के अंत को ट्रिगर करने के लिए खुद को मारने की योजना बना रहा है। कैट का उल्लेख है कि सटोर को निष्क्रिय कैंसर है। फिर उन्हें पता चला कि सटोर वियतनाम में नाव पर खुद को मारने का विकल्प चुनने जा रहा है। उस दिन वर्तमान सटोर कीव ओपेरा घटना के लिए यूक्रेन रवाना हो गया और वर्तमान कैट ने अपने बेटे के साथ एक दिन की यात्रा की। उस दिन नाव खाली थी। उन्हें एहसास होता है कि एक भावी सटोर जिसने स्टाल्स्का 12 में एल्गोरिदम इकट्ठा किया है, उस नाव पर वापस लौटने और अपना जीवन समाप्त करने जा रहा है। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि फ्यूचर सेटर को खुद को मारने से रोकने के लिए फ्यूचर कैट को भी नौका पर रहना होगा। इस अतिरिक्त समय के साथ फ्यूचर नील और फ्यूचर प्रोटागोनिस्ट स्टाल्स्का 12 में मिशन का हिस्सा होंगे ताकि सटोर के दिल से जुड़े बम के विस्फोट से पहले एल्गोरिदम का पता लगाया जा सके और उसे निकाला जा सके। फ्यूचर प्रोटागोनिस्ट फ्यूचर कैट को एक फोन देता है और उससे कहता है कि जब भी उसे लगे कि उसकी जान खतरे में है तो वह कॉल करके संदेश दे। हम टेनेट के बिल्कुल अंत में इस डिवाइस का उपयोग देखेंगे। What does Future Cat accomplish on the yacht in Vietnam? फ्यूचर कैट वियतनाम में नौका पर क्या हासिल करती है? जबकि स्टाल्स्का 12 में टीम डूमसडे एल्गोरिथम डिवाइस को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक मिशन को अंजाम दे रही है, फ्यूचर कैट नौका पर चढ़ जाता है। वह अपने वर्तमान स्व को मैक्स के साथ विदा होते हुए देखती है। याद रखें, वर्तमान समय का सटोर कीव में है। फ्यूचर सेटर नाव खाली होने की उम्मीद में आता है क्योंकि उसके आदमियों ने उसे बताया है कि उसका बेटा कैट के साथ बाहर गया है। वह नहीं जानता कि नौका पर मौजूद कैट भविष्य की है। फ्यूचर कैट तब ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह प्यार में है और फ्यूचर सेटर को उसकी जान लेने से रोकती है। एक बिंदु पर उसने भविष्य नायक के साथ एक कॉल की और सोचा कि वह जीत गया है। कॉल समाप्त होने के तुरंत बाद केट ने खुद को भविष्य से होने का खुलासा किया। वह अपनी गोली का घाव दिखाती है क्योंकि वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वह जीत गया है, यह जानते हुए भी वह मर सकता है। फिर वह फ्यूचर सेटर को मारने के लिए गोली चलाती है। इसके बाद वह सफाई करती है और उसके शव को पानी में फेंक देती है। वह नाव से कूदने के लिए तैयार हो जाती है और मैक्स के साथ अपने अतीत को वापस लौटते हुए देखती है। अब हम जानते हैं कि उस दिन कैट ने वास्तव में अपने भविष्य को नौका से गोता लगाते हुए देखा था। टेनेट एक्सप्लेन्ड स्टाल्स्का 12 रेड एंड ब्लू टीम। टेनेट टीम खुद को दो भागों में बांटती है। रेड टीम जो समय की आगे की दिशा में मिशन को आगे बढ़ाएगी और ब्लू टीम जो पहले ही समय के उल्टे क्रम में कार्य पूरा कर चुकी है। ब्लू टीम का मिशन 1 घंटे बाद शुरू हुआ। चीजों को स्पष्ट करने के लिए रेड टीम, मान लीजिए, अपना मिशन दोपहर 2 बजे शुरू करती है और 3 बजे समाप्त होती है। ब्लू टीम कहीं और जाएगी और दोपहर 3 बजे के बाद तक इंतजार करेगी। तब तक रेड टीम मिशन पूरा कर चुकी होगी। अब वे ब्लू टीम को ब्रीफिंग दे सकते हैं। इसके बाद ब्लू टीम उलट जाएगी। अब ब्लू टीम अपना मिशन दोपहर 3 बजे शुरू करेगी और 2 बजे खत्म करेगी। क्योंकि ब्लू टीम ने दोपहर 3 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच की घटनाओं को उल्टा अनुभव किया है, वे वापस आ सकते हैं और जो उन्होंने देखा उसका विवरण दे सकते हैं और यह रेड टीम के लिए एक ब्रीफिंग बन जाती है। यह टेम्पोरल पिंसर पैंतरेबाजी है। रेड टीम को बताया गया है कि ब्लू टीम को एक सुरंग मिली है जो बम और प्रलय के दिन एल्गोरिदम तक ले जाएगी। विस्फोट से पहले रेड टीम को अंदर जाकर डिवाइस को पुनः प्राप्त करना होगा। इवेस हमले का नेतृत्व कर रहा है, वह एक समय यात्री भी है। अंततः उन्हें सुरंग मिल जाती है
और भविष्यनायक सुरंग में प्रवेश करते हैं, जबकि एक ट्रक उनके पीछे हॉर्न बजाता हुआ आता है। इस समय फ्यूचर नील उल्टा है और वह सैटोर के लोगों को सुरंग को सील करने के लिए उसके प्रवेश द्वार पर बम रखते हुए देखता है। फ्यूचर नील खुद को वापस लाता है और फ्यूचरिव्स और फ्यूचर प्रोटागोनिस्ट को सुरंग में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश करता है। यह पता चला है कि ट्रक में वही व्यक्ति है जो सुरंग में भाग रहे दो लोगों का ध्यान खींचने के लिए हॉर्न बजा रहा है। फ्यूचर नील क्षेत्रीय उद्घाटन की ओर बढ़ता है, एक लाइन छोड़ता है और सर्वश्रेष्ठ की आशा करता है। जैसे ही भविष्यवक्ता और भविष्यनायक प्रवेश करते हैं, उन्हें सील कर दिया जाता है। वे अंत तक भागते हैं जहां वे खुद को एक बंद गेट के पीछे पाते हैं। वे सटोर के आदमी को बम तैयार करते हुए देखते हैं। भविष्यनायक को एक बैग के साथ एक मृत शरीर दिखाई देता है जिस पर एक अंगूठी है। यह वास्तव में भविष्य नील है जो उल्टा है, लेकिन हमें इसका पता टेनेट के अंत में ही चलता है। फ्यूचर सैटर अपनी नौका से फ्यूचर नायक से बात करता है। फ्यूचर सैटर अपने आदमी को फ्यूचर प्रोटागोनिस्ट के सिर में गोली मारने का निर्देश देता है। तभी भविष्य उल्टा नील शॉट लेने के लिए भविष्य नायक के सामने खड़ा होने के लिए मर जाता है। गेट खुलता है और भविष्यवक्ता और भविष्य नायक सटोर के लड़के को मार देते हैं। याद रखें, फ्यूचर नील अपने ट्रक और लटकती रस्सी के साथ उनके ऊपर इंतजार कर रहा है। दो आदमी एल्गोरिदम लेते हैं, रस्सी तक पहुंचते हैं और फ्यूचर नील दोनों को सुरक्षित खींचकर भाग जाता है। टेनेट एंडिंग एक्सप्लेन्ड, द फाइनल सीन नेल्स बैक विद द रिंग। सिद्धांत समाप्ति की व्याख्या, अंतिम दृश्य अंगूठी के साथ नील का बैग। फ्यूचरिव्स फ्यूचर नील और फ्यूचर प्रोटागोनिस्ट एल्गोरिथम को तीन तरह से विभाजित करते हैं, लेकिन यह सुनकर कि बम वाले गेट को खोलने की जरूरत है, उसे एहसास हुआ कि उसे वापस जाने की जरूरत है और गेट खोलने में मदद करने के लिए उस स्थान पर जाने के लिए खुद को उल्टा करना होगा। जब वह जाने के लिए मुड़ता है तो भविष्यनायक ने बैकपैक पर उस अंगूठी को देखा और जोड़ा कि यह भविष्य नील था जो ड्रॉप जोन में मृत पड़ा था। उसकी आंखें फटी रह गईं। फ्यूचर नील को यह भी एहसास होता है कि खुद को उल्टा करने के बाद वह नीचे मर जाएगा, इसलिए उन्होंने भविष्यनायक को यह कहते हुए विदाई दी कि यह उनके लिए एक खूबसूरत दोस्ती का अंत है। फ्यूचर नील बताते हैं कि फ्यूचर नायक वह है जो कई वर्षों के बाद समय में पीछे जाता है और टेनेट शुरू करता है, और वह एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में एक युवा नील को भर्ती करेगा। यही कारण है कि भविष्य नायक के लिए यह नील के साथ एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत होगी, लेकिन उसके जीवन में वर्षों बाद भविष्य उल्टा नील सुरंग में प्रवेश करता है और गेट की ओर भागता है जो खुला है और वह उसे अपने पीछे बंद कर देता है। इसके बाद वह सटोर के आदमी द्वारा चलाई गई गोली की चपेट में आ जाता है और मर जाता है। द कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। नायक की पूरी समय रेखा। नायक प्रिया को मार देता है। अंतिम दृश्य में हम जिस नायक को प्रिया की कार में प्रवेश करते हुए देखते हैं वह समय में पीछे चला गया है। द प्रोटैगनिस्ट का रास्ता और उसे कैसे पता चला कि प्रिया की कार कहाँ है इस प्रकार है। कैट वियतनाम जाने से पहले फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट से प्राप्त डिवाइस का उपयोग करके कॉल करती है। कैट एक संदेश छोड़ती है और बताती है कि वह कहाँ है और कार जो उसे संदिग्ध लगती है। नायक को यह संदेश प्राप्त होता है। नायक समय को उलट देता है और पीछे की ओर यात्रा करता है। फिर जैसे ही उसे मैसेज मिलता है वह उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो कैट बताती है। उसे वहां प्रिया की कार मिलती है। नायक कार में प्रवेश करता है और शूटर को मार देता है और प्रिया से कहता है कि यह वही है जो टेनेट का निर्माण करेगा।
कि ये दोनों अपने पुराने संस्करण के लिए काम कर रहे हैं। नायक प्रिया को मार देता है क्योंकि वह समीकरण में एक ढीला अंत है जिसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कैट मैक्स को सुरक्षित लेकर चली जाती है। क्या मैक्स नील है? खैर, यह एक अच्छा सिद्धांत है, लेकिन जवाब नहीं है। उसकी वजह यहाँ है। अंत में नील को यही कहना पड़ता है जब नायक नील से पूछता है कि उसे किसने भर्ती किया। क्या आपने अब तक इसका अनुमान नहीं लगाया है? तुमने किया, लेकिन तब नहीं जब आपने सोचा था। अतीत में आपका भविष्य है। मेरे लिए कई साल पहले, आपके लिए कई वर्षों में। इसका मतलब यह है कि नायक सैटर को हराने के अपने ज्ञान को अपने साथ अतीत में ले जाता है और टेनेट का संस्थापक बन जाता है। नायकों का भविष्य अतीत में है। कई साल पहले नील को द प्रोटागोनिस्ट के पुराने संस्करण द्वारा भर्ती किया गया था। वर्तमान समय में मैक्स एक युवा लड़का है। कई साल पहले मैक्स और भी छोटा बच्चा रहा होगा। नील मैक्स नहीं हो सकता क्योंकि नायक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक छोटे लड़के को युद्ध में भर्ती करेगा। नील मैक्स नहीं है। पैलिंड्रोम की एक्सप्लेन्ड। पैलिंड्रोम एक शब्द या शब्दों का समूह है जो शुरू से आगे और अंत से पीछे पढ़ने पर एक समान होता है। टेनेट की तरह। यदि आप ध्यान दें तो फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जो एक प्रकार के हैं। यह वर्तमान और भविष्य एक ही समय में दो दिशाओं में घटित हो रहा है, फिर भी वे एक ही घटना का हिस्सा हैं। टेम्पोरल पिंसर पैंतरेबाजी जिसे सटोर राजमार्ग पर निष्पादित करता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो स्टालस्कर्प 12 में रेड और ब्लू टीमों के साथ अंतिम लड़ाई विपरीत दिशाओं में चल रही है, लेकिन असली पैलिंड्रोम फिल्म ही है। ध्यान दें कि फिल्म कीव ओपेरा कार्यक्रम के दिन शुरू होती है। तारीख है 14 तारीख। सर माइकल क्रॉसबी का उल्लेख है कि उसी दिन स्टालस्कर्प 12 में एक बम विस्फोट हुआ था। फिल्म 14 तारीख के उस दिन से शुरू होती है और आगे की दिशा में द प्रोटेगोनिस्ट का अनुसरण करती है। सैटोर द्वारा केट को गोली मारने के बाद नायक समय के माध्यम से पीछे की ओर यात्रा करता है और फिल्म का चरमोत्कर्ष उसी तारीख 14 तारीख को होता है। टेनेट की शुरुआत और अंत एक साथ होता है। किसी भी तरह से आप टेनेट की घटनाओं को देखें, आगे या पीछे, यह एक ही सटीक कहानी बताती है।